हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है भूमि। इस कहानी में हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम भूमि है, इसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर ज़बरदस्ती की होती है और वो किस तरह अपने पापा के साथ मिलकर अपने अपराधियों से बदला लेती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि भूमि के पापा अरुण सचदेवा एक जूतों की दुकान चलाते हैं। भूमि एक मेकअप आर्टिस्ट होती है। वो वेडिंग्स के अंदर ब्राइड्स को तैयार करने का काम करती है। अब एक दिन वो अपनी फ्रेंड की शादी में उसको तैयार करने गई होती है। दूसरी तरफ हम भूमि के पापा को देखते हैं जो अपने फ्रेंड ताज के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। ताज अंकल भूमि के पापा से कहते हैं कि भूमि हमेशा अपने काम से लेट आती है, जिसके जवाब में भूमि के पिता उनसे कहते हैं कि भूमि का काम ही ऐसा है कि उसे अक्सर आते आते लेट हो जाता है। असल में भूमि और उसके पापा बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं, क्योंकि भूमि की माँ सालों पहले गुजर गई होती है, इसलिए उसके पापा उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब फ्रेंड की शादी के बाद भूमि घर आती है तो वो देखती है कि उसके पापा ताज अंकल के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता और वो अपने रूम में चली जाती है। अब भूमि के पापा उसके पास आते हैं और उसे मनाने लगते हैं। वो अपना लाया हुआ गिफ्ट उसे दिखाते हैं। गिफ्ट भूमि को बहुत पसंद आता है। दरअसल वो एक स्पेशल किस्म की जूती है जो उन्होंने स्पेशल भूमि के लिए तैयार करवाई होती है। अब इसके बाद वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में भूमि की शादी नीरज से होने वाली थी, जिसके बाद भूमि अपने पिता को छोड़कर चली जाएगी। अब अगले ही दिन भूमि को किसी का मेकअप करने जाना होता है, तो वो जीतू के साथ उसकी बाइक पर ही चली जाती है। जीतू की उम्र 17 साल है, जो कि भूमि के पड़ोस में ही रहता है, और जीतू दरअसल भूमि को भूमि दीदी कहकर पुकारा करता था, इसलिए भूमि भी उसे छोटा भाई ही समझती थी। भूमि के मोहल्ले में एक विशाल नाम का लड़का भी होता है, जो अपनी माँ के साथ मिलकर मिठाई की दुकान चलाता है। विशाल जो कि भूमि को पसंद करता है और उसने भूमि को प्रपोज भी किया था, लेकिन भूमि उसे पहले ही मना कर चुकी थी कि वो उससे प्यार नहीं करती है। इस बात को लेकर जीतू विशाल को चढ़ाता है कि तुम भी दीदी कहने की आदत डाल लो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। जिस बात पर विशाल को बहुत गुस्सा आता है और वो सब कुछ जाकर अपने कजन डॉली को बताता है। डॉली असल में उस एरिया का गैंगस्टर है। अब ये सब सुनने के बाद डॉली विशाल से कहता है कि वो एक बार फिर जाकर भूमि से अपने दिल की बात करे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भूमि की शादी से 2 दिन पहले विशाल भूमि के घर मिठाई की डिलीवरी देने आता है और भूमि को एक रेड रोज देता है, जिसके जवाब में भूमि उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम अब जाओ यहाँ से। विशाल उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके जवाब में भूमि उसे एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से भगा देती है। अब विशाल ये सब अपनी ईगो पर ले लेता है और डॉली को जाकर सारी कहानी बताता है। फिर डॉली और विशाल मिलकर भूमि को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भूमि जीतू के साथ एक शादी से वापस आ रही होती है। रास्ते में जीतू भूमि से कहता है कि दीदी मुझे वॉशरूम जाना है। अब ये कहकर जीतू वहाँ से चला जाता है और भूमि बाइक के पास उसका इंतजार करने लगती है। अब जीतू जब वॉशरूम से फ्री होकर वापस आता है तो वहाँ से भूमि गायब होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि भूमि एक थिएटर में बेहोशी की हालत में लेटी हुई है और यहाँ विशाल उससे कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें पाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहने के बाद विशाल भूमि के साथ जबरदस्ती करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ विशाल अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ डॉली और उनका तीसरा साथी गुलाम भी मौजूद है। फिर ये तीनों मिलकर भूमि के साथ जबरदस्ती करते हैं, जिसके बाद गुलाम डॉली से कहता है कि इसे यहीं खत्म कर देते हैं। तो जवाब में डॉली कहता है कि कल इसकी शादी है और ये किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, इसे छोड़ दो। अब भूमि को जब होश आता है तो वो किसी भी तरह उठकर अपने घर पहुंच जाती है। उसके पापा शादी की तैयारियों में बिजी होते हैं, लेकिन जब वो भूमि को देखते हैं तो वो किसी को कुछ नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है। भूमि ये सब ताज अंकल की वाइफ को बताती है, जिसके जवाब में ताज अंकल की वाइफ उसे समझाती है कि किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारी शादी टूट सकती है। शाम को भूमि अपने रूम में तैयार होकर उदास बैठी होती है। इतने में बारात आ जाती है और नीरज उसके रूम में आता है और उससे कहता है कि देखो आज अपने बॉयफ्रेंड से आखिरी दफा मिल लो, क्योंकि कुछ देर में बॉयफ्रेंड तुम्हारा पति बन जाएगा। वहाँ भूमि उसे सब कुछ बता देती है कि कल रात उसके साथ क्या घटना घटी थी। अब नीरज को कुछ समझ नहीं आता और वो उसके रूम से बाहर निकल जाता है और ये सब बात वो अपनी माँ को जाकर बता देता है। ये सब जानने के बाद बारात वापस चली जाती है और बेचारी भूमि की शादी टूट जाती है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि भूमि के पिता और उसके दोस्त ताज अंकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए होते हैं, लेकिन पुलिस वाले टीवी पर मैच देखने में मसरूफ होते हैं और उसकी बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते, जिसके चलते भूमि के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो उनका टीवी उठाकर तोड़ देते हैं। अब पुलिस वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पिता से कहते हैं कि सरकारी चीजें पहले ही बहुत मुश्किल से मिलती हैं और इसने इनका टीवी भी तोड़ दिया। बहरहाल ताज अंकल पुलिस को शांत करवाते हैं। अब उसके बाद पुलिस भूमि का बयान लेने उसके घर आ जाती है। वहाँ पर भूमि मौजूद नहीं होती, जिसके चलते सब मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। घर के बाहर रास्ते में भूमि के पिता को उसकी चप्पल मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि भूमि यहाँ आसपास ही है, लेकिन भूमि का कुछ भी पता नहीं चलता है। अब यहाँ से अरुण समझता है कि उसने भूमि को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉली, विशाल और गुलाम ने मिलकर उसे फिर से उठा लिया है। डॉली भूमि को बताता है कि तेरे साथ जबरदस्ती करने वाले हम लोग ही हैं, लेकिन तुमने पुलिस में जाकर बहुत बड़ी गलती की। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भूमि अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, लेकिन डॉली लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे पुल से नीचे नदी में गिरा देते हैं और वो समझते हैं कि भूमि अब खत्म हो गई है। आगे चल के हमें पता चलता है कि भूमि अभी जिंदा है और उसे कोई हॉस्पिटल पहुंचा देता है। अरुण को जब ये पता चलता है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है और यहाँ हम देखते हैं कि डॉली को कोई कॉल कर बता देता है कि भूमि अभी जिंदा है, जिसके बाद भूमि को होश आता है और वो पुलिस को सब कुछ बता देती है और केस कोर्ट में चला जाता है। अब कोर्ट में विशाल झूठी गवाही देता है कि भूमि उससे प्यार करती थी और अब वो किडनैप और जबरदस्ती का झूठा नाटक कर रही है। डॉली की वकील भूमि से तरह तरह के सवाल पूछती हैं, जिससे उसकी बहुत बेइज्जती होती है, जिसके चलते उसके पिता बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और जज साहब से कहते हैं कि मैं यहाँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने लेकर आया था, लेकिन यहाँ तो उसकी इज्जत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। और डॉली की वकील से कहते हैं कि आप एक औरत हैं, एक लड़की की इस तरह बेइज्जती करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। और वो डॉली से भी माफ़ी मांगते हैं और अपना केस वापस लेकर अदालत से चले जाते हैं। अब कुछ वक्त गुजर चुका होता है और हम देखते हैं कि विशाल की माँ, जीतू की बहन और डॉली की पत्नी भूमि के घर आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। दरअसल जीतू की बहन को जीतू के मोबाइल से एक वीडियो मिलता है। ये उसी रात का वीडियो होता है जिस रात भूमि किडनैप हुई थी और उसके साथ ये सब कुछ हुआ होता है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला और कोई नहीं बल्कि जीतू ही है। इससे उन्हें पता चलता है कि इस सब कांड के अंदर जीतू भी शामिल था और उस रात जीतू ने भी भूमि के साथ जबरदस्ती की थी। जब पहली दफा भूमि के पिता पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जब भूमि हॉस्पिटल में होती है, इस सब की खबर डॉली और विशाल को पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि जीतू ही था। ये सब जानने के बाद भूमि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पापा से कहती है कि पापा इन सब को खत्म कर दो, क्योंकि आज जो कुछ मेरे साथ हुआ है कल को किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। अरुण भी बेहद गुस्से में होता है। इसके बाद हम अगले सीन में देख पाते हैं कि अरुण जीतू को उठा लेता है और उसे एक फैक्ट्री में बंद कर देता है और अब अरुण उससे कहता है जब तक तू 18 साल का नहीं हो जाता मैं तुझे नहीं मारूंगा। जीतू वहाँ भूमि से माफ़ी मांगता है और कहता है दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जवाब में भूमि उसको एक तमाचा खींच कर मारती है और कहती है कि आइंदा किसी लड़की को दीदी मत कहना, तू किसी लड़की का भाई कहलाने के लायक नहीं है। जीतू को वो लोग लड़कियों वाली ड्रेस पहनाकर एक ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहाँ सारे मर्द होते हैं और हवस भरी नज़रों से उसे देखते हैं और फिर उसे गाड़ी में उठा कर ले जाते हैं। ये सब वो उसके साथ इसलिए करते हैं कि उसे एहसास हो किसी लड़की के साथ ऐसा करने से उसे कितना बुरा लगता है। अब अगली बारी विशाल की होती है। अरुण बार बार विशाल को फॉलो करता है, जिस वजह से विशाल बहुत घबरा जाता है क्योंकि जीतू भी कुछ दिनों से गायब होता है। अचानक जीतू की बॉडी पुलिस को मिलती है, जिसके बाद विशाल डॉली के पास जाता है और उससे कहता है कि अरुण ने ही जीतू का काम तमाम किया है और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। जवाब में डॉली उससे कहता है कि मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। डॉली अब अरुण को खत्म करने अपने तीसरे साथी गुलाम को अरुण के घर भेजता है। वहाँ पर अरुण नहीं होता, लेकिन गुलाम उनके घर पे जाकर उनके सामान तोड़ फोड़ करता है और भूमि को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। इतने में वहाँ ताज अंकल आकर भूमि को गुलाम से बचाते हैं और इसी बीच उनके सर पर एक गहरी चोट लग जाती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर अपना दम तोड़ देते हैं। अब अरुण अपने दोस्त का बदला लेने गुलाम के पीछे लग जाता है और धोबी घाट पर उसे भगा भगा कर खत्म कर देता है। अब विशाल इस सब के बाद अपना सामान पैक करके शहर से बाहर भाग रहा होता है, लेकिन उस बस में भूमि और उसके पिता मिलकर उसको पकड़ लेते
लेते हैं और अपना बदला ले लेते हैं। रास्ते में उन्हें डॉली मिलता है। वहाँ डॉली के गुंडे अरुण को पकड़कर बहुत मारते हैं। वो जख्मी होकर जमीन पर पड़ा होता है और डॉली वहाँ फिर से भूमि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर उसके पिता उठ खड़े होते हैं और उन सबको मारते हैं और डॉली को भगा भगा कर मंदिर के ऊपर ले जाते हैं। अब डॉली उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसे उसी तरह नीचे फेंक देते हैं जैसे उसने भूमि को नदी में फेंका होता है। इसके साथ ये मूवी अपने एंड को पहुंचती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को हेल्प मिल सके, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप अपनी कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।